मोडाल पार्टिकल, कभी सुना आपने इसका नाम? मोडाल पार्टिकल क्या होते हैं? Sir, dieser Flug, हम्म, dieser Flug ist dauert aber lange. आबर, Lange. ठीक है, और Modalverkehr gibt es ungefähr 8 oder 9, ne? हम्म, Aber bloß हम्म, ja, eigentlich ist चलो हिंदी में एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने इंग्लिश लिख लेता हूँ ना। होमवर्क कर लिया था, ठीक है। एक है मैंने होमवर्क तो कर लिया था, दोनों को ट्रांसलेट करना। अजीत कांसुमिश्वरन, eigentlich ist या या ठीक है, ट्रांसलेट करो। मैंने होमवर्क कर लिया था, मैंने होमवर्क तो कर लिया था। Ich habe die Hausaufgabe gemacht, fertig gemacht. हम्म, Und ich habe die Hausaufgabe ja, ja fertig gemacht. ja, नहीं, बताओ। bloß नहीं, fertig gemacht. नो, नो, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा तो हुआ है, जरा और आप। हाँ, इसको तो को ट्रांसलेट करना आपने, मैंने होमवर्क तो कर लिया था। Habe ich diese Donnerstag wieder हम्म, हम्म, eine हम्म, Gelernt aber wie verwendet man diese Grammatik? Also das sind, wir können nicht so sagen, dass wir die feste Regeln dafür haben, aber wir können einfach diese Modalpartikel benutzen। इनका कोई सर्टेन ट्रांसलेशन नहीं होता। अगर आप हिंदी में इंग्लिश में जाओगे ना, तो इसका कोई सर्टेन ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा। ये वो होते हैं कि जर्मन के अंदर जो नेटिव जर्मन यूज करते हैं, तो नेटिव जर्मन के लिए वो जो मोडल पार्टिकल्स कहीं कहीं सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा है, तो किस तरह से सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट के अंदर ट्रांसलेशन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डॉक लगाऊंगा तो इसका ट्रांसलेशन निकलेगा तुम, ठीक है। यहाँ पर जैसे डॉक आएगा, मैं ना hast du die Hausaufgaben nicht gemacht? hast du die Hausaufgaben nicht gemacht? अगर इसका आंसर का आप दोगे कि मैंने होमवर्क तो कर लिया था, तो आंसर क्या आएगा? डॉक Dog. ich habe die Hausaufgaben gemacht। Aber die beide Sätze sind ganz anders. Auf Hindi ist ganz anders एक auf सेकंड, हाँ Deutsch. अजीत आप बोलना, क्या बोल रहे हो? Aber beide Sätze ganz anders. Ich meine, auf Hindi ist Sätze ganz anders und auch auf Deutsch. Also die beide Sätze sind ganz anders। हाँ मतलब इसमें ऊपर वाले में Welche तो Sätze? Diese und diese। हाँ हाँ देखो, डॉग कहाँ पर यूज होता है? अगर फर्स्ट सिनारियो के अंदर आपका क्वेश्चन नेगेटिव के अंदर है और वहां पर आप आंसर दे रहे हो इस फॉर्मेट के अंदर, कि मैंने कर लिया था ना, शायद A1 A2 भी सीखा होगा आपने डॉग, राइट? कि लर्न्स टू काइने स्प्राche, डॉग इस लर्न स्प्राche, इस लर्न डॉग काइने स्प्राche। तो वहां पर क्या कर रहे हो आप? एक एम्फेसाइज कर रहे हो वहां पर, उसको बेटोनिंग कर रहे हो उसको, कि ये मैं कर तो रहा हूँ ना। हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज करते हो, तो इंग्लिश का पता नहीं क्या यूज कर रहे हैं, बट जर्मन के अंदर हम इसके लिए यूज करेंगे डॉग। तो डॉग का ट्रांसलेशन क्या रहा है, मतलब कि कहां पर सेंटेंस में यूज करेंगे? जहां पर आप किसी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव के अंदर आंसर दे रहे हो, वहां पर आगा डॉग होगा। ये A1 या A2 के अंदर देखा आपने। और क्या बताऊं, इस टू काइने पिज्जा, इस टू काइने पिज्जा। इस दू काइने पिज्जा, क्या आप कोई पिज्जा नहीं खाते? चलो सामने आओ आप। Dog, Dog. ये होता है इसमें डॉग की लाश है ist aber teuer. Aber wir verwenden die aber oder bevor adjust. हाँ, अभी सबका ही नंबर लेंगे, मॉडल या का भी लेंगे, ब्लोस का भी लेंगे, डॉग का भी लेंगे। हाँ, सिंपल A1 का है ये टॉपिक, डॉग काफी सीखा हुआ है। अगर मान लो आपसे कोई यस नो क्वेश्चन के अंदर यस नो क्वेश्चन पूछते हैं, लर्न्स डू eine Sprache, आर यू लर्निंग ए लैंग्वेज, आप सीख रहे हो तो क्या आंसर दोगी? या ich lerne eine Sprache।
नहीं सीख रहे तो 9 ich lerne eine Sprache। अगर यही क्वेश्चन आपका नेगेटिव में आ जाए, लर्न्स टू eine Sprache, क्या आप कोई लैंग्वेज नहीं सीख रहे? आंसर अगर यस में दे रहे हो तो आप क्या बोलोगे? तो ये डॉग कहां पर यूज हो रहा है? जो आपका सेंटेंस है आपका नेगेटिव के अंदर हो। हाँ वो तो कई बार बोल सकते हो। कॉम्स टू हियर या डॉग डॉग कॉमन, आप बोल सकते हो उसको कुछ नहीं। अंशुमन कुछ क्वेश्चन पूछो। थोड़ा तेज बोलो। Dog हम्म ich habe die हम्म? ich habe die Handy gekauft. Ich habe die Handy, ich habe Handy gekauft। ठीक है। Haben Sie nicht ausgeschaltet? Dog ja ich habe die डॉग और या एक साथ नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। Dog और ich डॉग और या एक साथ नहीं आएंगे, डॉग भी लगा रहे हो या भी लगा रहे हो, दोनों साथ नहीं चलेंगे। haben Sie den nicht ausgeschaltet? Dog ich habe die थोड़ा इधर आओ, फ्रेम में, कैमरा फ्रेम में नहीं हो। बोलो। Dog ich habe die nicht ausgeschaltet. Okay, kommst du heute nicht? Dog ich komme. Okay, kommst du heute? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। brauchst du einen Job? Ja ich brauche brauchst du keinen Job? Yes में आंसर दो। Ja ich brauche einen. brauchst du keinen Job? Don't you need a job? Ja ich या नहीं आएगा। डॉग डॉग ich brauche brauche einen Job। तो क्या ट्रांसलेशन निकल रहा है कि जब आपका नेगेटिव क्वेश्चन हो और आपको पॉजिटिव आंसर देना है तो आप क्या यूज करोगे? डॉग। ये ध्यान रखना, ये डॉग बीच में भी आता है। तो डॉग कहाँ पर यूज होता है? एक तो होता है अपन नेगेटिव के लिए, और भी जगह यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं, किसी को याद दिलाना हो कि मैंने होमवर्क कर लिया था क्या। अब याद दिलाने का मतलब क्या हुआ? जिसको ऑलरेडी तुमको पता है। जैसे आप बोलो कि मैंने चाय नहीं पी है, ich habe den Tee nicht getrunken। लेट्स अज्यूम जरावर बोलते हैं कि ich habe den Tee nicht getrunken। अब मैं इनको याद दिला रहा हूँ, भाई पी तो ली थी। क्या बोल रहा हूँ मैं हिंदी में? पी तो ली थी, वहां पर वापस तो ही आ रहा है। तो पी तो ली थी, du hast doch। अगर यहाँ से डॉग को हटा देते हैं तो वो जो नेटिव जर्मन वाला टोन है ना वो हट जाएगा। आप सिंपल बोलो du hast den Tee getrunken, तुमने चाय पी ली। हिंदी में सोचो, जोर को बोल, जोर बोलते हैं मैंने चाय नहीं पी, मैं बोलता हूँ तुमने चाय पी ली। एक बोलता हूँ तुमने चाय पी तो ली थी। तो दोनों में डिफरेंस है। और वो तो लगाने के बाद में क्या वो निकल रहा है उसके अंदर कि हम पता चल रहा है कि ये तो क्यों लगा रहे हैं। उससे ट्रांसलेशन होता है किसी को रिमाइंड करवा रहे हो, जो उसको ऑलरेडी पता है और उसको रिमाइंड करवा रहे हो, तो आप यूज करोगे तो। जैसे कि आपको पता है कि अंशुमान आ गए, तो आप मुझे बोलते हैं अंशुमान अभी तक नहीं आया, अंशुमान इज नॉट लिस्ट, क्या कॉमन। लेकिन आपको पता है तो मैं क्या बोलूंगा? आ तो गया ना अंशुमान, राइट। अगर पता नहीं है तो मैं डॉक यूज नहीं करूंगा। इन आपको पता नहीं अंशुमान नहीं आया तो मैं डॉक यूज नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आपको पता है अंशुमान आया, मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अंशुमान आ गया है, तो मैं क्या बोलूंगा? एर इस्ट डॉक gekommen। ठीक है, तो दो जगह हम यूज कर रहे हैं मोडाल पार्टिकल डॉक। एक तो नेगेटिव का आंसर आप पॉजिटिव में दे रहे हो, उसके लिए डॉक यूज हो रहा है। एक अपन किसी को रिमाइंड करवा रहे हो। मैंने होमवर्क कर तो लिया था, इसका मतलब क्या हुआ? तो तुमको पता तो है मैंने कर लिया था, बताया था मैंने तुमको होमवर्क कर लिया। याद क्या दिला रहे हैं? मैंने होमवर्क कर तो लिया था, राइट। वो कहे मुझे क्या पता। ये तो वर्ड भी अपने हिंदी में नहीं लगाएंगे जब तक उसको पता नहीं है। डॉक दी हाउस का gemacht।
गेस्टन हाज टू mich nicht angerufen, कल आपने मुझे कॉल नहीं किया, तो आपके बोला कल किया तो था कॉल, मतलब आपको पता है ऑलरेडी किया था। Ich habe doch gestern angerufen. Ich habe doch angerufen. Ich habe dich, für dich, ja. Brauchst du keinen Job? अगर मैं बोलूं कि brauchst du einen Job, आपके पास में ऑप्शन है या और नाइन बोलने का, या ich brauche einen Job, नहीं तो कोई जॉब नहीं चाहिए, नाइन ich brauche keinen Job। और यही अगर मेरा नेगेटिव हो, einen की जगह मैं keinen लगा दूं, कि क्या तुमको कोई जॉब नहीं चाहिए, ये मैंने keinen लगा दी। brauchst du keinen Job, इसका आंसर यस, doch ich brauche einen Job। अब इसका देखो ट्रांसलेशन, हाँ अगर इसे डिक्शनरी में सर्च करोगे तो बहुत से ट्रांसलेशन मिल जाएंगे, तो वो सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट में आपके फिट नहीं बैठेंगे। आपको सिनेरियो ये देखना है कि नेगेटिव क्वेश्चन उसका पॉजिटिव आंसर देना है, डॉक यूज करना है, किसी को याद दिला रहे हो आप डॉक यूज करो। दोनों का ट्रांसलेशन यही होगा, दोनों आप चेक कर सकते हो कि मैंने चाय पी ली थी, ich habe den Tee getrunken, मैंने चाय पी ली थी, मैंने चाय पी तो ली थी, ich habe doch den Tee getrunken, ये डिफरेंस है इसके अंदर। हाँ हाँ, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं ना, कोई strong gesture representation स्ट्रॉन्ग, बातों को explain करना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा benefit हाँ इसको बेटोनिंग हो गया ना, एम्फेसाइज कर रहे हो आप उस चीज के ऊपर, इसलिए डॉक है स्प्राक है, एक लैंग्वेज सीख तो रहा हूँ ना। एग्जांपल, ये माल डॉग सो मार्च। ठीक है, ट्रांसलेशन वही आएगा, आप किसी चीज पे आप एम्फेसाइज कर रहे हो, जोर दे रहे हो, वहाँ पर डॉक है, गार्ड्सला वो चाहे कुछ भी हो, आप जहाँ पे जोर दे के बोल रहे हो वहाँ पर आएगा। सर इम्पेरेटिव में यूज करते हैं ना अपन, जैसे कि गेह डॉग बिटर langsamer, एक्सप्रेस डॉग बिटर हाँ, langsamer। बोल सकते हो, बोल सकते हो। ये गलत बात है ना, ये गलत है, दास इज डॉग प्योर, हम्म तो वहाँ पे डॉग अजीत आपने जो बोल किया ना जी, ये पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करेंगे आप मान। एक क्लियर हो, अभी आते हैं जरा, और आपके पास दो क्लियर हो, अब आएंगे इसी माल के ऊपर। सेकंड जो आपको मॉडल पार्टिकल है दैट इज माल, और माल कहाँ पर यूज किया जाएगा, जैसे मैंने बोला कि पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर। जैसे कि कैमरे के सामने आपको आना है तो डा फिक्स माल, और ना कॉमन। अजीत आपका सेंटेंस क्या था अभी जो आपने क्वेश्चन यूज किया, गेह डॉग माल बिटर langsamer। गहर डॉक माल लांगजामा, यही था हाँ langsamer, लांगजामा, एक्सप्रेस डॉग बिटर langsamer, स्पिश बिटर एक्सप्रेस माल डॉग बिटर। लांगजामा। यहाँ पर माल कब यूज करें, जो पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर हो तो, जैसे कि हाँ तुम मुझे पेन दे दो तुम्हारा, गिव मी अ माल दाइनन कुली। अब आप तो बोल रहे पेन दे दो, तो ये भी तो हो सकता है ना, गिव मी अ दाइनन कुली, गिव मी योर पेन, और पोलाइट बनाना, कंटेस्ट डू बिटे मी अ दाइनन कुली गिवन, वो भी देख सकते हैं। और ये हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस लगा के आप माल के अंदर या यूज कर सकते हो। ठीक है, अंशुमान आ जाओ।
माल के ऊपर आपको यूज करना, डॉक और माल आपके जैसे बढ़ते जाएंगे आगे से आगे चलिए। डॉक का है माल का? अरे कहाँ थे तुम इतनी देर? ये माल का यूज करें जब आप किसी रिक्वेस्ट को आप पोलाइट बनाना चाहते हो। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है, मैं बोलूँगा पेन दे दो। हाँ प्लीज आप बेटा गेबन जी mir einen Kuli, hier कॉन्टेस्ट डू mir deinen Kuli geben और einen Kuli geben, darf ich deinen Kuli haben। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के तरीके हैं। इसमें हम यूज कर रहे हैं मोडाल पार्टिकल माल। माल का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि आप इसको सिर्फ पोलाइट बना रहे हो। ऑलरेडी इसको हटा दो तो भी काम चलेगा। गिव मी योर डायनन कुली, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। माल लगते ही थोड़ा पोलाइट बन जाएगा ये। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मोड में नहीं जाना, आपको ये देखना है जब पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है वहां पर आप माल ऐड कर दो उसके अंदर। एचसेल माल बेटा फोन जयपुर। एचसेल माल बेटा फोन जयपुर। जयपुर के बारे में एक्सप्लेन करो। आप माल हटा भी दोगे तो भी चलेगा, एचसेल बेटा फोन जयपुर। माल से क्या हो गया, पोलाइट वो आ गया। कुछ बोलो इधर सेंटेंस माल लगा के डॉक। Stellen Sie mal, stellen Sie mal. सर इसमें फॉर स्टेनलेस ये दोनों है Stellen Sie इसमें यहाँ vor, पे जी stellen भी Sie आएगा। vor. नहीं जी जिश आएगा ना, स्टेलन जी जिश भी तो। वो स्टेलन जी कैसे हो गए? ट्रेन बाब है ना। मैंने देखा ये अजीब ही है यार ग्रामर। Mal vor. स्टेलन जी जिशमाल फॉर। एक एक क्वेश्चन यहाँ से लेके वहां तक पहुंचे उसमें डॉक और आपको माल यूज करना। Mark du, Mark du, die Tür, Mark du mal die Tür zu. मार्क मार्क डी Mark mal die Tür zu. मार्क माल डी ट्यूत्सो। Geben Sie mal die Tasse. Geben Sie mal die Tasse. ठीक, डॉक भी यूज करो। सेंटेंस बोल दो। तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे ईमेल भेजोगे, तुमने अभी तक नहीं भेजी थी। Ich habe dir doch gesagt, dass du mir eine E-Mail schicken solltest. Aber du hast noch nicht geschickt. लेकिन अभी तक नहीं भेजी। कहाँ पर? हाँ लग सकता हूँ, माल नाम। जल्दी जल्दी, इतना स्लो नहीं चलना। Das ist wirklich eine Zeitverschwendung. Stimmen Sie mal mir zu. इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप मेरे से एग्री हो जाओ? Stimmen Sie mal doch mir. Mit mir zu. ठीक है तो हो जाए, मेरे से एग्री तो हो जाओ। ठीक है जाओ। अजीत बनाओ डॉक पे और माल पे। अब जो इसका इनके फ्रॉग स्टेलन है पर मुटन इसके वियर साथ माल आ जाओ, जरा आ जाओ, रुको एक सेकंड। हम्म पर मुटन वियर माल आल्सो जोरावर किमसेन यारे आल्टविस्ट ओके अल जोरावर इस्ट। आल्टिस्ट दिस डू दिस डू दिस डू सेन यारे आल्ट मतलब विस्तृत यार ये समझ में नहीं आया सेकंड सेंटेंस क्या बोलना, कनेक्ट क्या करना। नहीं बोला सर क्या, पहले अज्यूम यार करो कि से आप 15 साल के हो। परमुटन जिमाल आल्सो ऑब्जर्वर फिम्सन यारा आल्ट ईस्ट, ये उनका सेंटेंस था कि हम अज्यूम करते हैं कि नहीं नहीं ऑब्जर्वर।
पहले या में पूछता, फिर इसको इनको डॉग में पूछता, ऐसे करके पूछता हूँ। पूछ। Bist du 10 Jahre alt? Ja, Bist du 10 Jahre alt? ja, ich bin 10 Jahre alt. Okay. Bist du nicht 10 Jahre alt? Bist du nicht 10 Jahre alt? Ich bin Dog nicht. Ja, ich bin Dog 10 Jahre alt. 10 साल का तुम हो आप? हाँ, ठीक है। easy सब लोग। Und kommst du aus nicht Jaipur? थोड़ा क्लियर बोलो अजीत। Kommst du aus nicht Jaipur? Kommst du aus nicht Jaipur? Nicht aus Jaipur, ठीक है। कॉमन हो गया। Obvious. नहीं डॉक लगाना। Nein, es ist nicht so, Dog, ich komme aus Jaipur. Lernst du nicht Deutsch? Lernst du Deutsch nicht? Lernst du Deutsch? Nicht? Dog, lerne ich Deutsch. Dog? Ich lerne Deutsch. Waar is heute? Waar is heute? Nein, es ist nicht नहीं, so, कैसे? aber Suicide bin ich नेगेटिव आंसर नेगेटिव। Drinks to kind beer? क्या आप कोई बियर नहीं पीते? हाँ तो क्या आंसर देगा? डॉग क्यों आएगा? डॉग तो पॉजिटिव आंसर देंगे तो होगा ना। नहीं पीता। हाँ हिंदी में देते वैसे इंग्लिश हिंदी में पूछो बियर नहीं पीते क्या? आप क्या दोगे? नहीं लगाओगे यहाँ लगाओगे? हाँ नहीं पीता। नहीं नेगेटिव पूछा उन्होंने कि लर्न्स डू डॉइच निस्ट। ठीक है जी जल्दी से पूछो। आज क्यों नहीं है? वारुम बिस्ट डॉइच निस्ट क्यों कम है अजीत? Eigentlich nun bin ich mein Gott so bin ich nicht in der Lage, zum Tisch zu kommen. Und ich muss vielleicht ein paar Tage hier bleiben. Heutzutage gibt es das Wetter in Jaipur sehr heiß. Aus diesem Grund muss man zu Hause bleiben. Und Aber aus diesem Grund. wir sollen Deutsch nicht lernen, also der Job steht an der zweiten Position. Also Gesundheit ist an der ersten Position. Job second position पे, first position पे क्या है? Health. In Jaipur ist das Wetter sehr heiß. Aus diesem Grund hat Ajit und Bob beworben. ठीक है। थर्ड है then. then का इससे ट्रांसलेशन क्या होता है? क्योंकि then का मतलब because भी होता है because और एक होता है दान। दान का क्या होता है? दान का मतलब then इंग्लिश में। इसका क्या ट्रांसलेशन निकलेगा? बीच में जो मोडल पार्टिकल यूज करेंगे तो किसी से कंफर्मेशन लेना, तो इंग्लिश को इंग्लिश में बोलेंगे टू सीक कंफर्मेशन। अगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्हाट मार्क्स डू देन हियर नॉट टू देन हियर वारुम बिस्ट टू देन हियर। अब देखो ट्रांसलेशन में जाओगे तो आप वारुम बिस्ट टू देन हियर, कुछ से देने का कोई ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, बट यहाँ पर ये देन लगाइए क्या बता रहे हैं? हमें कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए कि आप क्या करें, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे? देन। आंसर भी यूज करना चाहिए। नहीं क्यों करना? अब मुझे डायरेक्ट आंसर। हाँ तो was machst du denn hier? Ich habe eine Aufgabe bekommen, hier zu kommen und vor der Kamera lesen zu sprechen. For the camera listen to expression check out. Was machst du denn hier? आपने इसका आंसर दे दिया, warum bist du hier? Denn hier. Was machst du denn hier? Das ist mein Pflicht, hier zu kommen und hat jede Person also verpflichtet? Hat jede Person also verpflichtet? क्या सभी के पास में ऐसी होती है ड्यूटीज? आपने इन्होंने बोला है कि ich habe eine Pflicht hier zu kommen und vor der Kamera zu sprechen। मैंने पूछा कि सभी की ऐसी ड्यूटीज होती है? Und warum hast du solche Verpflicht bekommen? Eigentlich ich habe irgendeine Aufgabe als eine Pflicht nehmen. Also wir können nicht so sagen, dass es mein Verpflicht ist, sondern es ist meine Aufgabe hier zu kommen und vor der Kamera zu sprechen। ये मेरा टास्क है बोलना। अगर आप ड्यूटी वर्ड यूज करोगे ना कहीं पे
फिर ड्यूटी थोड़ी है आने की, आपको ड्यूटी नहीं लगी हुई, आप क्या बोलोगे? मेरा टास्क है यहाँ पे आने का, और ये मेथड है यहाँ पर आके जर्मन बोलने का, ताकि जर्मन इम्प्रूव करो। तो क्या बोलोगे? als मेथड जर्मन लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का एक मेथड। तो परफ्लिश चूज मत करना, परफ्लिश का मतलब ड्यूटी हो जाता है। हाँ, ऑफिस में यूज करोगे, यहाँ पर क्यों मेरी ड्यूटी है काम करने की, तो वहां पर आप परफ्लिश चूज कर सकते हो, बट यहाँ पर आपकी ड्यूटी नहीं है। जाओ, हाँ आ जाओ हर्षित, आ जाओ। सर वो एक देन होता है ना, एक तो मतलब ये तो DENN है, वो एक DANN। वो होता है दान। दान का मतलब क्या होता है? जैसे तब होता है ना, या होता है अपचर। एक तो होता है उसका मतलब तब, एक होता है up। Warum lernst du denn eine Sprache? अब ट्राई करना, कहीं ना कहीं माल डॉग देन यूज कर दो तो। Mhm. Und warum möchtest du denn nur noch in Deutschland arbeiten? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके Ausbildung का इंटरव्यू में। हाँ? Warum möchtest du denn nur in Deutschland arbeiten? सिर्फ जर्मनी में ही क्यों काम करना है? Wunderschöne Platz. Es gibt viele, es gibt viele Karriereauswahl. So kann ich कभी ये यूज नहीं करना इंटरव्यू में कि जर्मनी यूरोप के बीच में से आपकी जॉब का क्या कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा। कुछ ना कुछ ऐसा जस्टिफाई करने वाला रीजन बताना है कि आप जर्मनी में क्यों काम कर रहे हो। अपन तो जर्मनी के बारे में बताने लग गए, तो उनके जॉब से क्या मतलब भाई हाँ हाँ, gibt es keine Gelegenheit in Indien? in Indien halt auch in Indien gibt es या auch नहीं viele लगाना, क्या लगाओगे? aber डॉक। so in Indien gibt es viele Gelegenheit. Aber trotzdem möchte ich in Deutschland arbeiten, weil Deutschland hat mehr Gelegenheit und bessere Lebensstandards. Und wie ist die Situation in deinem Heimatland? जर्मनी में अगर अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, इंडिया में कैसा है? India hat auch mehr Gelegenheit, aber in India gibt es viele Leute, oder ich kann auch sagen, India eine riesige Bevölkerung hat, deswegen gibt es hier देखो एक चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ आपका जर्मन बोलना ही नहीं, आपके थॉट्स क्या है वो भी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आप उसको जज कैसे करते हैं। और आपने अच्छी जर्मन बोली तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उन्होंने बोला कि आपने जर्मनी में क्यों काम करना है, तो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है जर्मनी, मतलब इंडिया में नहीं है, बहुत सारी क्राउड है इंडिया के अंदर, तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। आपको वहाँ पे बोलना है जैसे आप नर्सिंग हॉस्पिटल में करने जा रहे हो, तो कि मैंने यहाँ पे इंडिया में नर्सिंग नहीं की थी, लेकिन मेरा ड्रीम है नर्सिंग में एक नर्स बनना, प्रांगण लेकर करने का। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया में नहीं है कि मैं 2 साल वापस बैक जाके मैं वापस नर्सिंग स्टार्ट करूँ। इंडिया में हाउस बिल्डिंग वाला सिस्टम नहीं होता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग है, आपका एजुकेशन सिस्टम अलग है। तो मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है, कुछ अचीव करना है, तो मुझे लगा कि यही एक ऑप्शन है। मैंने बहुत सारी कंट्रीज में सर्च किया, dann habe ich Deutschland gut gefunden। और उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें बतानी है कि यहाँ पर मैं हाउस बिल्डिंग इस वजह से कर सकता हूँ। कभी ये नहीं बोलना कि लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो आ जाओ, ऐसे नहीं बोला। कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन आपको देना ही पड़ेगा, आपको क्यों करना चाह रहे हो। कोई भी कंपनी आपको XYZ कंपनी पूछ ले कि आप इसी कंपनी में काम क्यों करना चाह रहे हो, तो आपको जस्टिफिकेशन मोड में होना चाहिए कि आप उसको क्लियर कर दो कि इसी वजह से जा रहा हूँ। Deutschland hat die Ausbildung system. India gibt es keine ग्रेजुएशन हो गई ना आपकी, ग्रेजुएशन हो गई ना, ठीक है। India gibt es keine इन Ausbildung. इंडियन In Indien gibt es keine Ausbildung. Ich habe es gehört, Deutschland, Deutschland sehr gute Ausbildungssystem hat und in Ausbildung kann man mit der Studien verdienen. Studium verdienen. मतलब पढ़ाई के दौरान पढ़ सकते बाई में। Ja, wegen des Studium verdienen. वेरन लगा दो, या तो वेरन लगाना है, क्या लगाना बाई। ठीक है, देन का यूज करके कुछ क्वेश्चन पूछना। Was machst du denn, wenn ich dich nicht angestellt habe? Was magst du denn, wenn ich dich nicht angestellt habe? अगर मैं आपको हायर नहीं किया, आप क्या करोगे?
हम्म, वापस बोलो। Was machst du denn, wenn es nicht geschafft wird, angestellt habe? Dan का बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने देने लगा दिया, इनका काम था, आप तो आपका बोलो। आंसर दोगे, आपको हायर नहीं किया तो क्या करेंगे? हम्म, सेकंड ट्राई करो। कैसे ट्राई करोगे? I'll keep trying until you hire me, and on the other side, I'll keep studying, and I'll give interview for higher ठीक है position. आशिता, इसको जर्मन में बोलो तो बहुत अच्छा लगेगा। सर ठीक है। हम्म, Ich versuche, हम्म। ich versuche, आपके भी ऑफिस में जर्मन का काम नहीं आ रहा है क्या आशिता? सर कम आ रहा है। कम आ रहा है, बोलने का तो होता ही नहीं होगा। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो जल्दी से सीख लो फिर। ओके सर। सर वैसे आंसर कैसा था मेरा? आंसर शानदार था, सबको ही पता था वो तो। पता सबको था, आप इंग्लिश में बोल रहे हो, कोई हिंदी में बोलेगा, कोई मराठी में बोलेगा, पता आंसर सबको है। तो अगर हायर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बार बार ट्राई करेंगे। बार बार ट्राई करने के बजाय आप क्या बोलोगे? मैं पता करूंगा कि मैं क्यों हायर नहीं हुआ। Ich werde die Gründe dahinter wissen, wo ich eigentlich Fehler gemacht habe. Ich werde meine Fehler in Zukunft vermeiden. Ich werde mehr lernen und dann eine Vorbereitung darauf machen. Dann werde ich noch einmal versuchen. Eingestellt? नहीं, ये पासिव हो ही जाएगा आपका। आप जो बोल रहे हो ना कि अगर मुझे हायर नहीं किया गया, तो ये क्या पासिव हो जाएगा? पासिव हो क्या बनेगा? Wenn ich nicht eingestellt wurde, dann versuche ich nächstes Mal auch. Mit einer Vorbereitung, एक प्रिपरेशन के साथ। ठीक है, noch eine Frage, ich habe noch eine Frage. Deutsch ist eine schöne Sprache. Wie kannst du so sagen, dass Deutsch eine schöne Sprache ist? आप लोग ना जर्मन अच्छी लैंग्वेज, शोने स्प्राक है, तो आप कैसे कह सकते हो जर्मन अच्छी लैंग्वेज? अगर आप बोलोगे कचौरी अच्छी होती है तो बताना चाहिए ना भाई कैसे अच्छी है। कुछ ना कुछ तो फायदे बताओगे। अपने लोग जर्मन अच्छी लैंग्वेज बताओ कैसे अच्छी है। इसमें क्या बोल सकते हो? कुछ भी नहीं आ रहा तो उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा लगता है, डियालेक्ट अच्छा लगता है, ग्रामर शानदार है, ठीक है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, कुछ ही बोल सकते हो, इससे कंफ्यूज नहीं होना। Ich mag die Dialekte von deutschen Sprache. Die Aussprache von deutschen Sprache ist sehr gut. Die Grammatik finde ich ein bisschen schwierig. Trotzdem, lasst die deutsche Sprache lernen. When ein Mann Deutsch Sprache spricht, gibt hier viele Clarification. Wenn man gut verstehen kann, was Menschen gesagt haben. gesagt hat. ठीक है। अच्छा, इनसे पूछे थे ना, आंसर नहीं दिया ना इन्होंने। Ich lerne Deutsch seit letzten 9 Monaten. Ich habe die deutsche Version gefunden. Es gibt viele Wörter, die ich besonders gut gefunden habe. Und es gibt die Aussprache der deutschen Sprache ist auch sehr gut. Aussprache der deutschen Sprache ist Sehr gut. Und ich würde auch dir anbieten. तो एजेंट है। अच्छा रहे हो एक्शन आप।
तरस बोलता ना बी रेडी बी फ्यूचर तो जाएगा कि हाँ, इसको एक इंपरेटिव यूज कर सकते हो, जाइबे राइट। नेक्स्ट है या का इससे ट्रांसलेशन क्या होता है? यस। और इसको एज ए मोडल पार्टिकल यूज करेंगे तो सरप्राइज। और अब देख के कहीं देख रहे हो, सरप्राइज होगा या कुछ एक्सपेक्टेड चीज हो जो हो चुकी है, उसके लिए आप यूज करोगे या। बोलते नहीं ये तो होना ही था, एक्सपेक्टेड था, तुम तो पास होनी थी, जॉब तो मिलनी थी। मतलब एक्सपेक्टेड कोई चीज थी वो हो चुकी है, या एक्सपेक्टेड नहीं थी वो नहीं हुई है, मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन थी वो हो गया, तो आप क्या यूज करोगे? या यूज करोगे सरप्राइज ही, वही है वर्ड। हाँ, deine kleine Kind ist da groß geworden. क्या दाइन Kleiner Kind दाइन किंड की क्लाइनर किस आएगा? क्लाइनेस किंड ist इस्ट da groß geworden. या। Groß. आपका छोटा लड़का तो सही में काफी बड़ा हो गया। अच्छा, आप हिंदी में ट्रांसलेशन ला रहे हो सही में? हाँ, क्या हुआ प्रतिभा? हाँ, मैंने कभी पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हो तो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ना, आपके पीछे आपका फ्रेंड साथ में था, अंशुमान, क्या नाम? अभिमन्यु। हाँ, आपको कैसे पता? अच्छा हाँ, वो अंकल ही ऐसे लग रहे थे, मुझे लगा कि मैं वो जब ये रिकॉर्ड हो रहा है फिर मैं इसको अपलोड नहीं कर पाऊंगा। रिजवान है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो, इंडिया हेड। हाँ, और अच्छा रिलेशन। सेमिनार में वही तो थे कल, जो लिंक्डइन का वीडियो भेजा, देखा आपने? बहुत cool है। आप मिले हुए ना उनसे? अजीत भी मिले हुए उनसे, तुम थे सेमिनार में? नहीं थे, आप लोग नहीं थे। हाँ हाँ सर, देख लिया मैंने तो। एक मैंने तो पहले ही बोल दिया था। इसको कर ले दास इस्ट, जैसे कि दास इस्ट या। Sir, ich habe auch gesehen. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. और बताओ आपकी सेंटेंस क्या है? अजीत बताओ या वाले। फर्स्ट टाइम इसकी मैंने तो पहले ही बोल दिया था। साथ साथ इस ईयर हाँ, तो वही आ गया ना, एक्सपेक्टेड था, कोई चीज एक्सपेक्टेड थी वो हैपन हो रही है, तो आप क्या यूज करोगे? या। डू पास्ट या। Du hast ja beeins bestanden. Ja, ich habe dir Sir, du hast ja neue Job bekommen. du hast ja Neue Job bekommen. लेकिन सर इसको यूज कब करना है, जब मतलब आगे वाले के बारे में पता हो तब। हाँ, अगर कोई चीज एक्सपेक्टेड है, जैसे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो हो गई है, तो आप या यूज करोगे, या कहीं पे सरप्राइज हो रही हो उसके लिए भी आप यूज करोगे या। और इसका ट्रांसलेशन कभी यस नहीं आएगा, यहाँ पे या बीच में लग गया तो ट्रांसलेशन यस नहीं है। Du hast ja einen Job bekommen, या तो एक्सपेक्टेड था या फिर सरप्राइज था, वो कॉन्टेक्स्ट से समझना है किसके बारे में बात हो रही है। Du hast ja मतलब guten इधर इधर Marks टोन यहीं पे bekommen. आती है, वहां पर फिर वो इम्पैक्ट खत्म हो जाता। हाँ, कैसे? आज दू, अब इसमें ये करेंगे, क्या तुम जर्मनी नहीं गए? राइट, ये पूछना भी। इनका सेंटेंस है बिस दू या। अब चेक करो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये हर्षित का सेंटेंस। अभी तक हेलो,
Not yet. क्या आना चाहिए यहाँ पे? ये आना चाहिए या कुछ और आना चाहिए? इनका क्या तुम जर्मनी नहीं गए? Sir, अभी तक Then सर नॉक नहीं पाएगा. क्या आना चाहिए? अभी तो पढ़ा था, टू सी कंफर्मेशन, किसी से कंफर्मेशन लेना, क्या यूज आता है? Ich habe doch Deutschland gekommen. अब देखो इसका ट्रांसलेशन, bist du denn nach Deutschland geflogen? यस नो क्वेश्चन है, इसे ज्यादातर WHO वाले में फिट बैठ रहा है, लेकिन ये भी कंफर्मेशन है, आप किसी को पूछ रहे हो तो bist du denn nach Deutschland geflogen? या में नहीं बन रहा है इसके अंदर, तभी तो इनका मॉडल पार्टिकल्स का है कि कहाँ पर कौन से सेंटेंस के अंदर आप यूज कर सकते हो। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, बीच में कहीं या आ गया, डोक आ गया तो आप डिक्शनरी में ढूंढते रहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। वो नेटिव जर्मन कैसे टोन को, जो साउंड है उनका बोलने का तरीका, वो कैसे चेंज करते हैं, उनके लिए वर्ड्स है। हिंदी में भी अपनी यही होता है, हिंदी में भी ऐसे वर्ड्स अपन यूज करते हैं। it's also expected. Ich bin ja nach Deutschland. इश्विन, Ja, nach Deutschland. देखो अगर वो नेगेटिव में होता था आप डॉक लगाते, अदरवाइज आप या लगा के बोल सकते हो। सरप्राइज हो रहे हैं ना, उसके लिए आप यूज कर सकते हो या। सर नॉक को शुरू तो करेंगे. नॉक निश का मतलब होता है अभी तक. अभी तक। नॉक निश नॉर्मल सेंटेंस, क्या तुम अभी तक जर्मनी नहीं गए? बिस्ट डू नॉक निश्ट nach Deutschland geflogen? Bist du noch nicht nach Deutschland geflogen? Noch nicht मतलब not yet, अभी तक नहीं गए, वहां पे आएगा noch nicht. Ich habe jetzt dann चल, hast du Python कंफर्मेशन ले रहे थे, क्या लगाएगा? और अगर सरप्राइज बोलो तुम अभी तक शादी नहीं हुई तो क्या बोलोगे? सरप्राइज की, है ना? हाँ, सरप्राइज की पूछी हो तो यह लगा सकते हो। हाँ सही बोल रहे, एक्सप्रेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर हाँ वैसे अगर सर वैसे अगर एक्सप्रेशन के साथ में बोलोगे सरप्राइज के लिए यूज कर रहे हो, तो अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो कि तुम जर्मनी अभी तक नहीं गए तो क्या होगा? देन सरप्राइज है कि अभी तक जर्मनी नहीं गए, तो फिर यहाँ तक किसी को क्वेश्चन डाउट यूज कल से देख सकते हैं इनको आप बोलते टाइम। कहाँ पे आ रहा है आप नहीं कहाँ नहीं आ रहा? नहीं कौन सा? अच्छा नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तुम जर्मनी गए, तुम जर्मनी गए, तुम जर्मनी गए, मैं समझा तुम जर्मनी नहीं गए, वो कंफ्यूज हुआ। नौकनीस अभी तक नहीं गए, या तुम अभी तक जर्मनी नहीं गए, जैसे नौकनीस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? अभी तक नहीं गए, सिंपल वर्ड। तुम जर्मनी गए, तुम जब इसका ट्रांसलेशन ये है ना, नॉट येट, विश टू नॉक निस्ट नाक deutschland geflogen, ये पूरा का पूरा अभी तक नहीं गए। क्या तुम अभी तक जर्मनी नहीं गए तो नॉक निस्ट के अंदर आएगा नहीं गए। और वो हर्षित का सेंटेंस है, क्या तुम जर्मनी गए? क्या तुम और वो जर्मनी जा चुका है तो फिर डॉक लगा के आ जाएगा। हाँ, अगर इसका आंसर बोलोगे यस में तो क्या बोलोगे? डॉक, ich bin nach Deutschland geflogen, डॉक ich bin nach Deutschland geflogen, अगर आपको इसका आंसर देना है। ठीक है जी, तो बनाओ आप या का सेंटेंस। बोलो अजीत, कुछ सरप्राइज वे में या कुछ एक्सपेक्टेड था? फ्लूक क्या? केशंक फ्योगल तो बर्ड मतलब सर ये भी तो Bist du ja geworden? बिस्तु या Geworden. geworden?
क्या बने? गेबोरन गेबोरन थोड़ा हिंदी में ना तो थोड़ा हार्ड पड़ता है मतलब। अजीत आपका सेंटेंस ऑल बिस्टू या गेबोरन? गेबोरन गेबोरन, ठीक। तो मैं क्वेश्चन तो ऐसा है ट्रिक्स टू या बियर या फिर टू ट्रिक्स क्या बोलूं? दो थिंग्स तो नॉर्मल होगा ना, क्वेश्चन थोड़ी रहा। हाँ, ड्रिंक, दो ड्रिंक्स या बियर, तुम बियर पी रहे हो, ठीक है। इनके साथ आ जाओ। अरे बहुत सस्ता ग्रामर है ही नहीं है तो, सबसे सस्ती ग्रामर है ये। नहीं, तुम पैदा हुए, अजीत ने बोला दो बिस्ट या गेबोरन। या variants and two या these variants. बिस्टू, या variants. Ready. बिस्टू या बेराइट। तुम रेडी हो सरप्राइज के लिए? तुम रेडी हो? Two या नॉकनिस्ट, अभी तक नहीं हो नॉकनिस्ट। आप आ रहे हो? ठीक है, शानदार। अच्छा, कोमाल आओ तो सही, थोड़ा बोल के जाओ। कोमाल बिटर नो बिस्टू, कॉर्न सरप्राइज लगाना है इसका, सरप्राइज और टोन निकालना है, आ जाएगा वही ट्रांसलेशन। कोम चलो आ माल जाओ, बिटर कुलदीप आ जाओ। फोरन कॉम बीटे माल फोरन फोड़ना, कॉम बीटे माल फोड़ना। पूछो एक सेंटेंस इधर। हम्म, इनका चलता है। हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। वाला सॉन्ग. सर आपको मेरा बर्थडे था? हाँ, मेरा भी था, निकल गया ऊपर। मेरा कब था? सैटरडे को, सैटरडे को। Happy टेस्ट टू belated या शादी गेबो में birthday, स्टार्ट sir. वीर हावर ना। हाँ, आपण जी आगे भी start. हाटन जी। अब क्या पार्टी के, बहुत खर्चा हो गया यार, बहुत। हाँ, बहुत कर दिया, गाँव में सोमनी हो जाए इतने में तो। Fast ja, eine neue Handy gekauft. Du hast ja ein neues Handy gekauft. थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ में बोलो। Du hast ja einen neuen Handy gekauft. आईने नहीं आएगा, आईना आएगा। Ein neues Handy. Neues. Handy gekauft. हाँ, hast du ja, इसमें देन लगा दो तो अच्छा लगेगा वैसे। लगाओ तो क्या लगा दो, कोई मना नहीं करेगा। सब जो भी मोडल पार्टिकल्स का मतलब यही है, साउंड को चेंज करना और एक्सप्रेशन निकालना, बाकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। इधर थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है कि Das ist Abenteuer. अपन इंडिया वाले यूज नहीं करते, जर्मन से यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते या और नॉकनिस्ट साथ में. या और हैं। haben Sie ja noch nicht geraucht. हाबन जी या, Noch nicht geraucht. हाँ तो सरप्राइज वे में आ गया हूँ, सरप्राइज वे में आ गया, सरप्राइज वे में लगा सकते हो। सरप्राइज के अंदर दिखाना तो कुछ फेस्ट ग्रामर के रूल्स नहीं है इसके अंदर। Hast du ja Deutschsprache gelernt. Du hast ja deutsche Sprache gelernt, okay? Mhm. Du ja den mit. Trinkst du ja? या कीजिए देन लगाओ ना, कंफर्मेशन ले रहे हो। Trinkst du den Milch? अब देन के अंदर आप जब सुनने वाले को लगता है डीई ये नाकुजेटिव सेंटेंस है, और आकुजेटिव नहीं है, डीई डबल एन यूज कर रहे हैं। कभी देन वर्ड यूज आए तो अब ये मत समझना कि आकुजेटिव देन लगा दिया। Trinkst du den Milch, ठीक है, बोले गलत कर रहा, दी मिल्स होना चाहिए, तो वो देन वो वाला नहीं है, ये कौन सा है? मॉडल पार्टिकल वाला। Trinkst du den Milch? Bist du den nach Berlin gefahren? Bist du denn Nach Berlin gefahren? Okay. Hast du heute deinen Geburtstag? Ab, was hast du? Geburtstag gemacht. मतलब Hausaufgabe gemacht. hast du, देन लगा दो ना, Hast du den deine Hausaufgabe gemacht? ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Ja. Doch, ich habe meine Hausaufgabe gemacht. ठीक है, ये जो मॉडल पार्टिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना, अभी जो मैं बता रहा हूँ काफी लंबी लिस्ट हो सकती है, बहुत है। तो आप इंटरव्यू भी दो ना, उसके अंदर भी आप यूज करें।
अगर comes to house जयपुरनेस, या dog comes house जयपुर, या नहीं लगा ना, dog comes house जयपुर। तो ये मोडल पार्टिकल्स यूज करोगे तो वो आपका साउंड ही चेक करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका किस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे हो, डायलेक्ट क्या है आपका, और वो डायलेक्ट में आपकी हेल्प करेगा मोडल पार्टिकल्स। ये आपको कॉन्फिडेंस लाएगा, लैंग्वेज अच्छी बनाएगा, और ग्रामर का रूल सही नहीं इसके अंदर, सबसे मेन चीज ग्रामर लगी नहीं रही कुछ, तो इजीली आप इनको आप यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको ये पता करना है कि कौन सा मोडल पार्टिकल किस वे में मुझे लगाना है। अगले को समझ में आना चाहिए, डिपेंड करता है, डिपेंड। लेकिन आप तो आपका जो टोन, जैसे आप नेटिव जर्मन बोलते हैं आप समझ जाते हो ना, आप एग्जैक्ट उसके सेंटेंस में घुस के थोड़ी देखते हो इसने या क्यों लगाया, आप समझ गए उसने। our toilet. हाँ तो नेटिव्स का होता है, अपनी हिंदी में यूज ले, ठीक है। जाओ और लेते हैं वोल, हाँ आई गेंटलिश लिख देता हूँ मैं, नॉक निश्चित आ गया ना, नॉक को इलाइज्ड वोल। वोल का यूज होता है जहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी हो, वहां पर होंगे वोल कि आज बारिश हो सकती है। इंग्लिश के अंदर समझ सकते हो आप, कैन बी, माइट, जहाँ हो सकता है कुछ ना कुछ चीज, वहां पर आप यूज करोगे वोल। एस रेगनेट वोल, हाँ एस रेगनेट वोल। तो यहाँ पता हो सकता है कि बारिश हो रही है, ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, माइट बी इट इज रेनिंग, इट कैन बी दैट इट इज रेनिंग, पॉसिबिलिटी इज दैट इट इज रेनिंग। तो कहीं ना कहीं संभावना है, वहां पर आप यूज करोगे वोल। अजीत बनाओ सेंटेंस वोल का। अजीत सुधा, Es ist wohl eine Job zu bekommen. एस इज वोल, एस इज वोल, छू कैसे लगा, ईस्ट के साथ में वेकोमन समझ नहीं आया। संभावना है क्या कि तुम्हें नौकरी मिलेगी? संभव मिली, संभावना है कि तुम्हें नौकरी मिलेगी। मिलेगी, हाँ। अब इसका ट्रांसलेट वोल ईस्ट नहीं लगेगा, ईस्ट क्यों लगा रहे हो, ईस्ट कैसे लग सकता है, Is possible. वो पॉसिबिलिटी तो मोगलिश बोलोगे, दुआसनी मोगलिश का वो पॉसिबिलिटी है, वो वर्ड यूज करना तो फिर मोगलिश लगाना पड़ेगा या मोगलिश का लगाना पड़ेगा। वो भी तो possibility है। Du bekommst wohl einen Job. क्या बोलोगे, du bekommst wohl einen Job, मतलब कि माइट भी तुमको जॉब मिल रही है, हो सकता है तुमको जॉब मिल रही है। wenn ich schnell fahre, हाँ यार वोल को डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रही हो किससे, पॉसिबल से, वो अलग है। अगर आपको इंग्लिश में पॉसिबल वर्ड यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, मोगलिश। इस पॉसिबल को इस वोल से कनेक्ट नहीं कर सकते आप, ट्रांसलेशन होगी संभावना है कि जॉब मिलेगी, तो ऐसी मोगलिश दास टू आई जॉब बेकॉम्स्ट, वो मोगलिश अलग है। ये सेंटेंस में हमने पॉसिबिलिटी डाल दी, इसका बिना कोई ट्रांसलेशन किए डायरेक्ट डाल दिया, टू बेकॉम्स आई जॉब, तुमको जॉब मिल रही है। हिंदी में क्या हुआ, तुमको जॉब मिल रही है, वो लगाने से क्या हो गया, संभावना वर्ड नहीं है यार, बट उसका सेंस निकल रहा है कि संभावना है कि जॉब मिल रही है। तो इसका ट्रांसलेशन में संभावना पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, आएगा वो को इंग्लिश में डालोगे ये आएगा यू आर गेटिंग ए जॉब, बट बैकएंड में देखोगे तो क्या है, संभावना है कि जॉब मिल रही है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो वो ये चेंज नहीं हुआ, तो ये लगाने से कभी ट्रांसलेशन चेंज नहीं होगा, और आपको वर्ड ही पॉसिबल यूज करना है, English यूज करो। Du hast die Möglichkeit, dass du einen Job bekommst. Ich habe 3 Module bestanden und ich fliege wohl nach Deutschland. Ja, दो आगे सेंटेंस एक साथ अजीत। Beispielsweise kann ich sagen, ich habe 3 Module von der Prüfung bestanden. Ich fliege wohl nach Deutschland. Ich fliege wohl nach Deutschland. मैं जर्मनी जा रहा हूँ, ट्रांसलेशन क्या, जर्मनी जा रहा हूँ, नहीं wohl लगाते ही पता चल गया कि संभावना है पता। हाँ अब आपको इस arbeit है, ठीक है। हम्म हम्म Ich habe eigentlich habe ich nur Bahnhof verstanden, हम्म was du interested haben. हम्म
Montag is Freitag, Art and Wear keine Klasse. Art and Wear keinen Am Samstag keine School. कानिश Keine School. मतलब सर संभावना लगाने को में इंग्लिश लगाओ ना। आप संभावना वर्ड यूज नहीं करना, वर्ड लगा के संभावना दिखानी, ऐसा सेंटेंस बोलो जो मैंने यहाँ लिखा। डू बिकम साइलेंट, जो बोल को हटा दो थोड़ी देर के लिए। क्या मतलब है इसका? जो मिल रही है वर्ड लगा दो उसमें, ऐसे ही लगा दो। आप है क्लास है तो क्या बोलोगे? जामस्टाग haben wir wohl unseren Unterricht, haben wir wohl unseren Unterricht। वोल को हटाओगे तो क्या आएगा? सैटरडे को क्लास है। जैसे वोल लगाया तो क्या मतलब हुआ? संभावना है कि क्लास है। हमने वर्ड यूज नहीं करना संभावना। डॉक वर्ड का ट्रांसलेशन यूज नहीं किया, या का यस यूज नहीं किया, जैसे वोल का आपको संभावना यूज नहीं करना। ठीक है? Ich kaufe, ich kaufe wohl die Schule। bald ich besseren Job bekomme। ठीक है, आप बोलो। हो इना, आप बोले नहीं आज। सामने आके बोलो फिर। अरे उतना कॉन्फिडेंस है, थोड़ा और लाओ। आ जाओ आ जाओ। एक बार बोल दो, नहीं बोलेंगे, बोलोगे तो वापस भेज देंगे, वहां से बोल देना। नहीं पूछूंगा मैं। आ जाओ आ जाओ, चलो बोलो। इंडिया गेविन वॉर होइट। याद आ रहा है। देखो हाथ लगाई याद करें। In Laufer, they write स्लेस्ट, ये तो सही बोला। इन लव फॉर देयर साइट, ये तो ठीक था, आगे वाला सही है। बोले जाके बोल रहा हूँ। बोलो तो सही तो। मतलब स्लेस्ट बोलो आप उसके। So, wir haben die Pflanze nicht seit letzten einer Woche nicht genossen. Es hat wohl gebrannt. Wohl gebrannt। अब देखो ब्रेनन वर्ड का मतलब होता है जलना। अपन हिंदी में बोलते हैं पौधे जल गए, जर्मनी में पौधे जलते नहीं है, खराब हो गए, मर गए, स्टर्बन यूज कर सकते हो ऐसा। जलने को देखे कहाँ पे जले, किसने लगाई आग? Es hat wohl gestorben. जिंद, बहुत सारे पौधे डिफ्लांजन जिंद gestorben। ठीक है। सर हिंदी में एक सेंटेंस है, इंडिया जीत जाएगा, संभावना इंडिया जीत जाएगा। हाँ बताओ। इंडिया Heute, इंडियन विल वोल गेविन। हाँ क्या इंडियन विल वोल गेविन? लेकिन सर इसको अपन पास्ट में यूज नहीं कर सकते, बोल। मतलब कि कल राइस आइस, क्या जी? इसको पास्ट में यूज नहीं कर सकते कि अपन संभावना थी मतलब कल इंडिया जीतने की, लेकिन अभी तो इंडिया हार गई रियल में तो। वोल लगा दो ना, इंडियन कौन तो वोल गेविन। ओके ओके। ड्रेहनन बोल सकते हो। ड्रेहनन होता है शूट करना, ड्रेहन शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ना, ड्रेहनन। aufnehmen। अच्छा वेजिस चिकन, वेजिस चिकन। ये वही है, सेम ही। नेम में लिखा है मक्खन क्या है। हाँ ठीक है, फिलाइस यूज करो। ये दोनों तो आपके लिए इजी। आइडेंटिटी एक्चुअली और फिलाइस क्या होता है? परहैप्स यूज करना है फिर सेंटेंस। तीनों अलग अलग है, वो अलग है, फिलाइस अलग है, आइडेंटिटी अलग है। Die Kamera nimmt nicht auf as hard one is in as
S is as funktioniert ist voll. S funktioniert nicht vor. Right, am Montag. Vielleicht hast du am Montag Bescheid um vielleicht regnet es heute. ठीक है? Eigentlich actually और to change the topics को बात करने पड़ता है। आज तुम क्यों नहीं आए? कि एक्चुअली ये हो गया था। नहीं, ट्रांसलेशन क्या है? एक्चुअली ये हो गया था। लेकिन आप बात को किसी को कट करके दूसरी बात स्टार्ट करते हो, वहां पर आप यूज कर सकते हो eigentlich. Tatsächlich. हाँ, वो भी उसको Eigentlich ist das nicht your Gesundheit tagelanges zu arbeiten. tagelanges zu arbeiten. Tageslang zu arbeiten. Eigentlich muss ich nach Hause gehen. Muss ich nach Hause gehen? हाँ? Aber ich muss hier so. Aber ich musste hier studieren. Hier musste ich hier lernen. ठीक है, स्टूडियन नहीं यूज करोगे, आप करोगे लर्नन। स्टूडेंट हो जाता है आपकी रिसर्च करना। हाँ, Aber ich möchte meine Sprachen verbessern. Sprachverbesserung. ठीक है, आप आ जाओ मानेंद्र। Erhard noch nicht nach Deutschland ist geflogen. नौक निश्चित कैसे आएगा? Erhard noch ist nach Deutschland geflogen. हाँ, हार्ट नहीं आएगा, ईस्ट आएगा। Ist noch nicht nach Deutschland geflogen. हाँ, Vielleicht hat seinen Pass verloren. पास Ausweis verloren. ठीक है। Warum lernst du vielleicht Deutsch? Bist du nicht sicher, dass du Deutsch lernst? मैंने बोला कि शायद मैं जर्मन कर रहा हूँ। सोचा कि आप श्योर नहीं हो कि आप जर्मन कर रहे हो। हाँ? हाँ? Warum bist du sicher? Wie können wir verstehen, dass du sicher bist? कैसे पता चलेगा कि तो आप श्योर हो? Dann lernst du Deutsch. Aha. Dann? Mhm. Also anhand dieser Aktivitäten können wir verstehen, dass du Deutsch lernst. इन्होंने बोला कि शायद मैं जर्मन सीख रहा हूँ। मैंने कहा शायद क्यों सीख रहे हो? ये बोला कि मैं क्लास में जाता हूँ, होमवर्क करता हूँ। भाई इन ये एक्टिविटी करने से हम समझ सकते हैं कि आप जर्मन कर रहे हो। Ich kann Deutsch sprechen. Auch Englisch. Wie sprichst du denn Deutsch? Wie sprichst du denn Deutsch? कैसे बोलते हो जर्मन? बोलो। सर ऐसे भी might feel करके possible दे दो। आपका नंबर लास्ट में आएगा। सभी मोडाल पार्टिकल जितने भी किए ना, कितने हो गए? 4 5 6 7 ही हुए ना? ठीक है। वॉल तो आ गए ना। ब्लोस आवर बहुत सारे हैं अभी। शॉन और एबन इटवा। हाँ, बहुत सारे हैं ना, नंबर लेंगे उनका भी। Es diskutiere mit meinem Freund und meinem Lehrer. Was diskutierst du? Und was möchtest du davon bekommen? Diskussion से क्या मिलेगा? Und warum musst du über neues Thema wissen? Also wir lernen deutsche Sprache, wenn wir über ein Thema sprechen. Dann können wir eine Sprache verbessern. Wir können mehr Kenntnisse haben. Wir können viele grammatische Punkte benutzen. Wir können viele Wörter benutzen.
Also Grund dahinter ist, nur noch unsere Sprache zu verbessern und Wörter zu benutzen. Also im Leben haben wir keine Obligation, über ein Thema zu sprechen. Aber mit Themen lernen wir besser. टॉपिक से अच्छा सीखते हैं. कोई टास्क नहीं है. रिसर्च में क्या करते हैं कि थेसिस वगैरह लिखो और बहुत सारी चीजें होती है. आपका ज्ञान वहाँ पे डालना पड़ता है. पीएचडी कर रहे हो या कुछ रिसर्च कर रहे हो तो लिखना पड़ता है आपको, ताकि आप बताओगे क्या. लैंग्वेज में आपको बताने की जरूरत नहीं है. आपको तो मोटिव ही है ग्रामर यूज करना और वोकेब यूज करना. इन डेप्थ जाके फैक्ट के अंदर नहीं जाना. आप कुछ ही बोल सकते हो, कैमरे को आप मोबाइल ही बोल सकते हो. मेन आप ग्रामर यूज कर रहे हो और वर्ड यूज कर रहे हो. ये तरीके आना चाहिए आपको कैसे क्या करना. वियर क्यों ना. हाँ ठीक है, जाओ आ जाओ. बोलो. Warum hast du dein Hemd offen? Es ist? वो क्यों खुली हुई है. हाँ ये. हाँ ऑफर बोलेंगे क्यों ओपन है. क्यों खुली हुई. ओपन क्यों बोला है कि सुस्तान पास में यूज करना है तो आप गेफनेट यूज करोगे, और नॉर्मल बोलोगे ओपन है तो आप ऑफन यूज करोगे. हो चुका आ गया. ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब सरप्राइजिंगली या. बोलो. Ja, Jure Scham. Das sich मॉडे बोल सकते हो. मॉडे क्या बोलते हैं. फैशन. Es könnte sein, das ist eine neue Mode habe. Oder heutzutage ist es zum Trend gekommen. आजकल फैशन में आ गया. ट्रेंड में आने का मतलब किसी भी ट्रेंड में आने को बोलेंगे some trend common. अब आप यूज करो ये वाले मोडल पार्टिकल्स. क्वेश्चन. sehr glücklich, ja, eine gute Job nach Deutschland. समझ में आया क्या बोले. कब करेंगे हम. जून के अंदर B2 खत्म कर देंगे. तो एक 4 महीने हो जाएंगे जून तक. फिर पढ़ते रहना आराम से. खत्म तो कर देते हैं. केक काट लेते हैं B2 का. जुलाई भी पढ़ लेंगे, सितंबर भी, अगस्त भी पढ़ लेंगे. अक्टूबर तक तो चलो. अक्टूबर तक चलो. अक्टूबर तक चले तो अक्टूबर तक यहीं थोड़ी बैठे रहोगे आप लोग. मतलब मोड ही ऐसा है कि यहीं बैठे रहेंगे, जाने नहीं कहीं. क्या. सर हमें तो बराबर जाना हाँ जाना है. सर फिर हम तो घर में बैठ के तो पूरी नहीं यहाँ आते रहना, पढ़ते रहना. अभी देखते हैं जुलाई तक भी चल जाए, सितंबर अगस्त चल जाए. नहीं अगर पहले लग गई तो ऑनलाइन ले लूंगी. फिर छोड़ दो, फिर मैं पढ़ा अक्टूबर तक. अगर आशिता सेक्रीफाइस कर सके तो उनकी जॉब ले लो, आ जाएगी. पूछ लो उनसे. Können Sie mir eine Frage stellen? Einmal तो एक बार हो गया. फिर माल की पहले आइन लगा दिया तो एक बार हो गया. Okay, warum brauchst du die Frage von meiner Seite? Aber ich denke, kann ich nicht über meine Meinung sprechen. Daher glaube ich, deine. Aber warum nur noch von meiner Seite? Also hier gibt es viele Leute. Diese Leute können auch einfach viele Fragen stellen. Ja, aber es ist mein Problem. Welches Problem hast du?
über Meinung zu sprechen. अब मैंने क्या पूछा, क्वेश्चन मेरे से क्यों चाहिए, दूसरे लोग भी तो है। Warum brauchst du die Frage nur noch von meiner Seite? मेरी तरफ से क्वेश्चन क्यों चाहिए? Kein Problem. Dann auf der Note, auf die Leute. Auf die Leute sprechen. Ja. मतलब Wenn sie- क्या पूछो। यहाँ पे आप यूज करोगे बिटन प्लस Ich kann auch einfach die Fragen bitten. Die Fragen bitten मतलब मैं क्वेश्चंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप मैंने पूछा मेरे से क्यों चाहते हो आप क्वेश्चन, तो आप कुछ तो कुछ बहाना मार दो। Also du stellst die einfache Fragen oder du stellst keine schwierigen Fragen. Deshalb brauche ich die Frage von deiner Seite, इसलिए मुझे तुमसे ही क्वेश्चन चाहिए। आप बोल सकते हो मेरा इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन नहीं थी, क्या वर्ड यूज करोगे? It's our kind of Object. हाँ Something seven. Über Ja, wenn wir eine Bestätigung brauchen, benutzen wir dann den. Wollen wir Zum Beispiel haben Sie den Toilette gegangen? Sind Sie die Toilette gegangen?